हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी IQ आफ्टर LLB। मैं मुस्कान आपका वेलकम करती हूँ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्लैट PG 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं एंड यू कैन नॉट स्किप दीज सब्जेक्ट्स ऑल्सो एज वेल एज द टॉपिक्स ऑल्सो बिकॉज these are important topics and I have specifically analyzed from the previous year papers from where they have specifically asked the question. So this is one of the most important topic of your intellectual property right, which is trademark and its infringement. So today we are going to study about what are trademarks. Trademarks क्या होते हैं और अगर आप उनका infringement करते हो, अगर आप violation होता है अगर trademark का, तो in that case फिर क्या होता है, ठीक है, क्या procedure है, क्या statutory provisions हैं. So all these things we are going to cover in this session. So please do like, share and subscribe this session and let's start with this session. तो सी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो इमेज है, इसमें कई सारे आपको यहाँ पर ट्रेडमार्क्स दिख रहे होंगे. इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, नाइकी, बास्किन रॉबिन्स है, एडिडास है, एप्पल है, रेड बुल है. तो ये सारे क्या हैं, हम इनको कैसे जानते हैं? हाउ डू वी नो दैम? बाय देयर विजुअल्स, बाय देयर इमेजेस, बाय देयर ब्रांड्स. तो यही क्या है, आपका ट्रेडमार्क है. when some images, when some visuals, when some sounds get registered and they got brand, जब वो एक ब्रांड बन जाते हैं तो हम उनको उसके लोगो से, उसके ब्रांड से हम क्या करते हैं, पहचानते हैं. तो वहां पर वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है अपने गुड्स के लिए. तो जो भी यहाँ पे जो भी बिजनेस करते हैं या फिर जो भी मैन्युफैक्चरर हैं या जो भी ट्रेडर्स हैं, whoever is doing the business, वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी का या अपने फर्म का क्या करते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, नेम रजिस्टर करवा लेते हैं या फिर लोगो अगर होता है तो वो रजिस्टर करवा लेते हैं. तो उससे क्या होता है, एक ब्रांड बिल्डिंग होती है, एक ब्रांड इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है. और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का मतलब प्रोसीजर है, यहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में. और फिर उसके बाद अगर आपके ट्रेडमार्क को कोई यूज़ करता है तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर्सन को स्यू कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं. सो दिस इज योर ट्रेडमार्क. यही आपका क्या है, ट्रेडमार्क है. ठीक है. और ट्रेडमार्क में ये सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ एक वीडियो बताना चाहती हूँ, मतलब वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे ट्रेडमार्क जो है उसका कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. मतलब ये वीडियो में आपको वो चीज़ यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ. जस्ट अ सेकेंड गाइज. हाँ जी. Welcome to Understanding Trademarks with Example. In this video, we'll explore what trademarks are, why they're important, and look at some famous examples to help you understand them better. This content is for anyone looking to understand the basics of intellectual property, especially business owners, entrepreneurs, and content creators. By the end, you'll have a clear grasp of how trademarks protect brands and consumers. A trademark is a recognizable sign, design, or expression which identifies सी those of others. यहाँ पे जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क आप किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाते हो और रजिस्ट्रेशन करवाने से होता क्या है. तो जो भी आपके इमेजेस होते हैं, जो भी आपके लोगो होते हैं या कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन हो गई, कुछ स्पेसिफिक इमेज हो गई, उसको जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में आप रजिस्टर करवाते हैं, सो दैट गिव्स योर एब्सोल्यूट राइट, दैट गिव्स यू एब्सोल्यूट राइट टू यूज दैट मार्क स्पेसिफिकली ऑन योर गुड्स एंड सर्विसेज. आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए आप अपने लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हो. तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. Think of it as a brand's unique fingerprint, protecting its reputation and distinguishing it in the marketplace. Trademarks are crucial for businesses to establish their identity, build trust with consumers, and legally protect their intellectual property. एग्जैक्टली. यहाँ पे जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क का जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक तरीके से आपके ब्रांड को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है. और जो भी हमारा कंज्यूमर बेस है वो एक तरीके से क्या होते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं, उनमें एक तरीके से ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है वो ये चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके कंज्यूमर्स को यहाँ पे ब्रॉडन करता है, आपके कंज्यूमर के बेस को यहाँ पे ब्रॉडन करता है. ठीक है. Different elements can be trademarked, from words and logos to even sounds and colors. Let's look at some examples.
Words and names are common trademarks, like company names, product names, and even slogans. Logos and design लोगो डिजाइन हो गया आपका, कोई भी स्लोगन्स हो गए, आपके कंपनी के नेम हो गए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ are पे दिखती हैं. powerful visual trademarks that इन consumers सबको आप instantly रजिस्टर recognize करवा and सकते associate हैं. with the brand. ठीक है, Slogans and phrases that are distinctive and स्लोगन्स हो used गए to आपके, identify a brand's services can also be trademarked. कैच फ्रेजेस, टैग लाइन्स, साउंड्स, इवन कलर्स भी, आप सब कुछ यहाँ पर ट्रेडमार्क करवा सकते हैं. Now let's look at some real-world examples. कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं फेमस ट्रेडमार्क के. Apple's Bitten Apple logo is one of the most Apple logo. recognizable trademarks in the world, instantly identifying their products. Nike's Just Do It slogan Nike is a है. powerful trademark that evokes inspiration and action, strongly linked to their brand. McDonald's iconic golden McDonald's arches है are a यहाँ पे. highly distinctive trademark. मतलब आप देखकर ही आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यहाँ पे ये जो फूड आइटम है ये मैकडोनल्ड्स का है. कोको कोला बॉटल्स, इनका शेप अलग होता है, ये भी एक ट्रेडमार्क है, ये भी आप रजिस्टर करवा सकते हो. क्यों यहाँ पे ट्रेडमार्क इम्पोर्टेंट हो जाता है? अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक तरीके से कोई कंफ्यूजन ना हो. आप जैसे अगर आप कोई ब्रांड लेने जाते हो, अगर आप नाइकी के शूज़ लेने जाते हो या फिर आप एप्पल का फ़ोन लेने जाते हो, तो आप सिर्फ उसके लोगो से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हो. तो एक तरीके से यहाँ पे कंज्यूमर बेस में यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब इसीलिए हम क्या करवाते हैं, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं. Products and services are clearly distinguished from competitors. They help businesses build strong brand recognition and foster loyalty among their customers. हाँ जी, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो इससे क्या होता है, ब्रांड की लॉयल्टी बनी रहती है, रेप्यूटेशन बनी रहती है, कंज्यूमर फेथ यहाँ पर बना रहता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन. Sustained success. Most importantly, trademarks offer legal protection. लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. allowing owners to take action against unauthorized use of their brand. अगर हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखें तो इसका लीगल एस्पेक्ट यही है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का, कि इन केस अगर आपका लोगो या फिर आपका साउंड या जो भी आपने यहाँ पे क्या करवाया है, रजिस्टर करवाया है एज अ ट्रेडमार्क, अगर आपका कोई यूज़ कर लेता है आपके ब्रांड को, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू कैन sue that person because by virtue of registration of trademark you got the exclusive right to use that trademark exclusively, and in case if any other person is using your trademark, that in that case then it amounts to infringement of trademark, right? So this is the legal protection. In conclusion, trademarks are vital assets. It for any protects business. your brand They are the image. cornerstone of brand identity and legal protection. They are more than just logos or names. They are powerful tools for establishing trust, recognition. and long-term success. If you're building a brand, consider protecting your unique. सी अगर एक मतलब एक परसेप्शन देखें, सो व्हाट यू विल प्रेफर, आप क्या प्रेफर करते हैं? आप एक ब्रांडेड यहाँ पर आइटम मतलब आप यहाँ पे ब्रांडेड क्लोथिंग या फुटवेयर्स आप प्रेफर करते हैं, या फिर आप लोकल मार्केट प्रेफर करते हैं? अगर आपको कोई चीज़ लॉन्ग लास्टिंग चाहिए है, सो डेफिनेटली यू विल प्रेफर ब्रांड ओनली. वाई? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी मैटर्स. तो यहीं पे ये ब्रांड के एडवांटेजेस होते हैं कि वेयर यू गॉट योर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, then in that case your product will sustain in the market for long duration, right? So this is also one of the advantage of your trademark registration. So यहाँ पे अब हम देखते हैं इसके एस्पेक्ट्स को कि जो ट्रेडमार्क है, अब हम ये तो समझ गए हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अ ट्रेडमार्क, बट स्टिल एक बार हम रेफर कर लेते हैं यहाँ से कि ट्रेडमार्क इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. What is trademark? It is a type of intellectual property that helps to protect your brand by distinguishing it from the competitors. यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेडमार्क क्या है? So trademark is a type of intellectual property. Intellectual property means जहाँ पे आपकी जो थिंकिंग होती है और जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है वो आप क्या करवाते हो, यहाँ पे रजिस्टर करवा देते हो. That helps to protect your brand by distinguishing it from the competitors. ये आपके competitors से आपकी इमेज को, आपके ब्रांड की इमेज को डिस्टिंग्विश करने की हेल्प करता है. It is used to protect the name, logo और slogan associated with a product or service. Examples हो गए आपके, नाइकी हो गया, ये हमने देख ही लिए यहाँ पे जो examples हैं आपके.
देन आफ्टर ये आपके काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, आपका एडिडास हो गया, रिबॉक हो गया, नाइकी हो गया, प्यूमा हो गया, कोका कोला हो गया, सो मेनी ब्रांड्स आर देयर। तो आप इनको इनके सिंबल से ही मेनली क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं इनके सिंबल से। देन आफ्टर trademark infringement meaning and the statutory provisions. Now if we'll look into the trademark act, ठीक है, trademark act we refer, तो यहाँ पे जो trademark है section 29 of the trademark, it talks about the infringement. Infringement occurs when an unauthorized party uses the mark identical or deceptively similar to a registered trademark. यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, अगर सिमिलरली वैसा ही ट्रेडमार्क या फिर वैसे ही सिमिलर इमेज या फिर अगर आप यूज करते हैं जो कि यहाँ पे पब्लिक को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो कि डिसेप्टिवली सिमिलर है, जिससे क्या हो रहा है कि जो पब्लिक है वो कंफ्यूज हो रही है। अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें कि यहाँ पे हल्दीराम हो गया, ठीक है, हल्दीराम और हरिराम, ये क्या है, क्वाइट सिमिलर है इन द नेम, ठीक है, क्वाइट सिमिलर इन द नेम। एंड इन फैक्ट ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड बोर्ड में ही लिखा जाता है, व्हाइट कलर से ही लिखा जाता है, तो इट माइट क्रिएट कंफ्यूजन एंड इट हैज क्रिएटेड कंफ्यूजन ऑलरेडी। There is a case in this matter only, Haldiram and Hariram. So यहाँ पे it is creating a deception in the mind of the public. So this is also amounts to infringement of your trademark, because if you are using such kind of words, images which are creating confusion in the mind of the public, then it amounts to infringement of your trademark. ठीक है? So this is only the infringement on the same or similar goods or services resulting in a likelihood of confusion, ठीक है, which are creating confusion in the minds of the public. Then after key subsections, if we'll go into the subsections, that is section number 29 subsection 1, what is talking about? Straightforward identical deceptively similar use on same goods or services. मतलब अगर आप यहाँ पे एक जैसे आइडेंटिकल या फिर सिमिलर गुड्स को आप यहाँ पे यूज करते हैं, सो इट अमाउंट्स टू इन्फ्रिंजमेंट. Then after section 29 2 and 3 provides presumptions when both the mark and goods and services are identical, confusion is presumed. जब यहाँ पे दोनों ही goods या services एक जैसी होने लगती हैं. Then after 29 4 covers well-known marks used on unrelated goods and services resulting in dilution or damage to the reputation. या फिर आप ऐसे कुछ marks use कर रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेस क्या हो रहा है, आपका डैमेज हो रहा है, बिजनेस की रेपुटेशन डैमेज हो रही है. Then after section 29, misuse of a registered trademark as part of one's trade name or business name. अगर आप किसी और के ब्रांड नेम को यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो it amounts to misuse of your registered trademark. ठीक है? Then after direct infringement, here are types of infringement, कि यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट किन किन तरीकों से होता है. सो देयर आर डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट. इन द केस ऑफ डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट व्हाट दे आर सेइंग इज unauthorized use of identical or deceptively similar trademark in violation of section 29 1 to 3. मतलब अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिमिलर मार्क को, so that amounts to your direct infringement. In case of indirect and secondary liability, Trademark Act recognizes vicarious liability. Employers or companies may be liable for infringement by others under section 114. Indirect liability क्या होती है कि जैसे हम vicarious liability बोलते हैं, मीन्स अगर आपके सर्वेंट्स के एक्ट्स के लिए जब मास्टर लाइबल होता है या फिर एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लाइबल होता है, तो इन दैट सिमिलर केस ओनली अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉई है and he is doing infringement, so it will deem that that company has done the infringement of the trademark. So that is known as what indirect infringement. ठीक है? Then after defenses against the trademark infringement, what are the defenses available here? So see, first is your fair use. Fair use यहाँ पे descriptive और nominative use in good faith विदाउट मिसलीडिंग द कंज्यूमर्स. अब यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या क्या डिफेंसेस ले सकते हैं? ये डिफेंस ले सकता है कि मैं तो यहाँ पे फेयरली यूज कर रहा हूँ, गुड फेथ में यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर दैट दिस ट्रेडमार्क हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड.
तो यहाँ पे फेयर यूज अगर वो कर रहे हैं, या फिर प्रायर यूजर राइट्स मींस कि जब से वो ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है उससे पहले से ही मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट प्रायर यूज. देन आफ्टर डिले एक्विजिशंस या फिर लेचेस, डिफेंस इफ प्लेंटिव डिले टेकिंग एक्शन. और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे प्लीड करें कि प्लेंटिव जो है उसको बहुत पहले ही यहाँ पे मतलब सूट फाइल कर देना चाहिए था इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का, क्योंकि मैं काफी टाइम से इस चीज को यूज कर रहा हूँ. तो ये भी डिफेंसेस यहाँ पे द पर्सन कैन टेक. Then after remedies and the penalties. So what are the remedies in case of the infringement of the trademark? So if we'll go with the civil reliefs, so in case of civil relief, permanent or interim injunction, damages, account of profits, delivery up, destruction of infringing goods. यहाँ पे आप परमानेंट इंजंक्शन ले सकते हो, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. तो दीज आर व्हाट, दीज आर द सिविल रेमेडीज. ठीक है. देन आफ्टर सिविल सूट्स में अराइज इवन ओवर अनरजिस्टर्ड मार्क्स वाया पासिंग ऑफ. अगर ऐसे कोई ट्रेडमार्क्स होते हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं तो उस केस में भी आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो प्रायर यूज का, आप ये डिफेंस लेकर. इफ वील टॉक अबाउट द क्रिमिनल पेनाल्टीज, अगर हम क्रिमिनल पेनाल्टीज की बात करते हैं, सो सेक्शन 101 टू 121 प्रिस्क्राइब पेनाल्टीज, imprisonment and fines for infringement, falsification और trademark even unregistered marks via passing off can face prosecution. यहाँ पे आपके falsification हो गया, forgery हो गया, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, not forgery बट यहाँ पे आप falsification के लिए या फिर trademark infringement के लिए, dishonesty के लिए आप यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं. सो दीज आर द लीगल रेमेडीज अ पर्सन कैन रिकोर्स इन केस ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क. एंड moreover, here are some landmark cases like Fab India versus Fab India Emporium. अब see, if you look like this कि यहाँ पे Fab India भी same लिखा हुआ है और यहाँ पे भी same लिखा हुआ है, but this brand is different and this brand is different, तो ये आपको एक confusion create कर रहा है. तो इस type के यहाँ पे trademarks को use किया जाता है. And in this case also, कैंपस एक्टिववेयर वर्सेस कैंपस सूत्रा, तो है तो यहाँ पे कैंपस वर्ड दोनों में ही ना, तो ये भी एक तरीके से कंफ्यूजन है माइंड में क्रिएट कर रहा है. तो यहाँ पर कोर्ट यही देखता है कि वेदर इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द पब्लिक और नॉट. इफ इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन देन इट विल डीम दैट इट अमाउंट्स टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क. So this is the whole concept of trademark as well as the infringement of trademark. I hope you get the clarity in relation with this topic, and students who have not been who have not subscribed this channel as of now, still please subscribe this channel, please like this video, and if you want to join with me on my Telegram channel, then please join our channel, then please join my channel, that is Judiciary by Muskan. So you can get the PDFs of these sessions as well. They are very organized PDFs also. So these PDFs you can get in my Telegram channel also. Okay, so chaliye we'll meet in the next session with another most important topic. So thank you so much everyone.